सो मानस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। Good morning, sir. My name is Manas Singh Kaur. I hail from the birthplace of Mahsi Veer Vyas, that is in Udaipur, Bundelkhand region of Uttar Pradesh. I have done my schooling from CBSE affiliated schools in Udaipur itself. Recently, I have completed bachelor's in elementary education and I am pursuing master's in education from Bundelkhand University, Jhansi. Optimism and patience are my key strength, and in my free time, I love to travel around and interact with new people to know about their culture and food style, etc. And have a keen interest in photography. Thank you. That's all about me, brief. ठीक है। मानस, आपके नाम का क्या मीनिंग है? सर, मानस जो शब्द है संस्कृत भाषा में या हिंदी साहित्य में, इसके सर बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। ये दो तीन जैसे पर्सपेक्टिव, थिंकिंग और कॉग्निशन, इन तीनों वर्ड को अपने अंदर लेकर चलता है। तो ये अगर देखें तो ब्रॉडली सिंबॉलिफाई करता है जो थॉट प्रोसेस है या जो मानसिक शक्तियां हैं इंसान व्यक्ति की, उनको दर्शाता है। ठीक है, तो क्या आप अपने नाम के अकॉर्डिंग चलते हो? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। आपने जैसे बोला कि आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है ना? तो यस कहाँ सर। कहाँ ट्रैवल किया आपने? इंडिया से बाहर किया है या इंडिया में ही ट्रैवल किया? हाँ सर, इंडिया के बाहर जाने का कभी कोई मौका नहीं मिला, बट मैं हर एक दो महीने में इंडिया में घूमते रहता हूँ। तो अगर मैं अपनी रिसेंटली ट्रैवल की बात करूँ पिछले 6 महीने में, तो लास्ट 6 मंथ मैं सर खजुराहो टेम्पल गया हूँ, मैं ग्वालियर, फिर पुरी, जगन्नाथपुरी गया था, उसके बाद उत्तराखंड गया था। खजुराहो टेम्पल्स की फेमस बताओ, क्यों फेमस है खजुराहो टेम्पल्स? सिर्फ खजुराहो टेम्पल्स है, सबसे पहले तो वो नागा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो भी अभी करंट फॉर्म में प्रिजर्व है। सेकेंडली, उनकी सर जो आर्टिस्टिक डिजाइन है, जो मोटिव्स है टेम्पल के बाद, और सबसे फेमस जो सेक्सुअल टेपेस्ट्री है, वो उसके लिए ज्यादा फेमस है। पर उसके साथ ही वहाँ पे जो सबसे यूनिक चीज अगर मिलती है तो वो है जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल दोनों एक साथ पाए जाते हैं और हार्मनी के साथ में। सेकेंडली, जो टेम्पल है उनमें जो स्टोन यूज किया है वो सर 4 टाइप्स का है। तो जो काफी अलग और दूसरे टेम्पल से अनोखा है, क्योंकि वहां पर एक या दो टाइप का ही स्टोन यूज होता है, यहाँ पर 4 तरह का स्टोन यूज किया गया। अच्छा, ठीक है। और हाँ सर, लास्ट थिंग, पंचायतन शैली जो सब स्टाइल होती है नागा शैली की, उसका सर ये अकेला बचा हुआ एग्जाम्पल है। अच्छा, आप जनरली रिलीजियस प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगा आपकी ट्रैवलिंग। नहीं सर, ये सर क्या कहते हैं कोइंसिडेंस कहूंगा मैं कि लास्ट 6 मंथ में अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ तो मैं अपने घर के आसपास वाली जगहों पे गया हूँ। बट ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं ग्वालियर भी गया हूँ, वहाँ ग्वालियर का फोर्ट घुमा हूँ। उसके बाद में सर मैं अपने घर के पास में भी लास्ट मंथ भी याद आता है, एक 84 गुम्बद है जो कि लोधी प्लस की एक मकबरा है, उस पर गया था। तो ठीक ऐसा है, सब कुछ। आपने इंडिया का साउथ साउथ रीजन के अंदर कोई पार्ट घूमा है? सर अभी मैं सर मैं तो नहीं हूँ, बट मेरा प्लान है एंड जुलाई में मेरे सर टिकट्स भी है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। और इंडिया का कोस्टल एरिया जो है वहां पर आपका कभी जाने का प्लान बना, या आप इन फ्यूचर जाने यस के प्लान्स बना रहे हैं? सर, मैं दिसंबर में ही सर मैं भुवनेश्वर में गया था। एंड एक्चुअली सर जो इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन भी आया था वो उसी दिन आया था जिस दिन मैं भुवनेश्वर पहुंचा था। ठीक है। तो वैसे केवीएस के अंदर अगर आपको मौका मिलेगा किसी कोस्टल एरिया में, किसी हार्ट सिटी में रहने का, तो आपके यस लिए कैसा ये अपॉर्चुनिटी होगी? सर, ये लाइक मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि पहली बात तो क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई और मेरा मैं जन्म एक ही स्थान पर हुआ है, तो मुझे एक नया जगह नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। साथ में एक्सीडेंट वेदर और नेचुरल ब्यूटी के पास रहना, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है, नेचर। ठीक है। तो कहीं भी मैं पोस्टिंग लिए तैयार हूँ। ठीक है। आपने कहा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ एंड पेशेंस है यस मेरे अंदर। ऑप्टिमिस्टिक, यस मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको कैसे रियलाइज होता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, या स्ट्रगल ज्यादा कर लिया है, या अभी स्ट्रगल देखा नहीं है इसलिए ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, अभी रियलिटीज फेस नहीं करी आपने? किस वजह से आप ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब क्या पीछे रीजन चल रहे हैं? सर, मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है किसी भी कोई भी सिचुएशन आए उसके लिए कि
ये वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, इससे भी खराब हो सकती थी। मैं वैसे यही लेकर चलता हूँ। तो अगर मैं पास में देखूँ क्लास 10th में, मैं जब मेरे एग्जाम थे उसके पहले मैं बीमार हो गया था, जिस वजह से मेरा लास्ट 6 मंथ का जो सिलेबस था वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था सही से। तो प्री बोर्ड्स में सर मैं मुझे कंपार्टमेंट लगी थी, बट फिर भी मैंने ये होप नहीं छोड़ी कि मैं अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ या कोर्स नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा आई विल ट्राई एंड गिव माय बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मैंने ट्राई किया सर, वहां पे होपफुली मैं ठीक ठाक नंबर से पास हो गया। देन मेरा जब ग्रेजुएशन भी हो रहा था तो उस टाइम में मैंने जब क्योंकि इस नई स्ट्रीम में आना, क्योंकि जो एजुकेशन स्ट्रीम है वो साइंस से काफी अलग थी, तो आज मैं साइंस लिया होगा तो कुछ नया था, कुछ डिफिकल्टीज हो रही थी समझने में स्टार्टिंग में, बट मैंने पॉजिटिव को रखते हुए अपने साथ में और ट्राई किया है। ठीक है, वेरी गुड। आपने साथ के साथ एक बात बोली है कि मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, तो आपने यस टीचिंग की बजाय उस पैशन को क्यों नहीं फॉलो किया? और सर क्योंकि उसके अंदर दो रीजन थे उसमें नहीं जाने के। क्योंकि फोटोग्राफी का जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो बीएलएड में एडमिशन लेने के बाद हुआ है। मेरे कॉलेज में फोटोग्राफी क्लब था, तो मैंने वहां पे फोटोज लेना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं उसके लिए कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था, बट इसके बाद में आने के बाद मेरे इसमें इंटरेस्ट आया है। एंड मेरे लकीली कहूँ या ऑनर है मेरे लिए कि मेरी 2 फोटोज एमबी टूरिंग द्वारा यूज की गई है। अच्छा, तो आपको लगता है कि फोटोग्राफी आपकी टीचिंग में बैरियर बनेगी या इसको सप्लीमेंट करेगी आपकी टीचिंग को? सर ऑब्वियसली सर ये सप्लीमेंट करेगी, और इसके लिए मेरे पास मतलब कुछ आइडियाज भी हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। जैसे कि मैं अपने क्लास में एक फोटोग्राफी क्लब शुरू कर सकता हूँ, जिसमें बच्चे जो हैं वो अगर समर वेकेशन पे अपने घर पे जाते हैं, तो जब या किसी भी चाहे वो अपने घर पे जाए या किसी ट्रिप पे जाए, तो वहां से एक फोटो लेकर आएंगे जो उन्होंने नई चीज देखी, और हम एक कैटलॉग या एल्बम टाइप क्लास बना सकते हैं, जो एक क्लास में साल जब बच्चे प्रमोट होंगे उसके बाद वो जाएगा, तो बच्चों के पास एक तो मेमोरी डेवलप होगी कि हमने कितने साल इस स्कूल में स्पेंड किए हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हम कहाँ से कहाँ आज आए, प्लस एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में आसानी रहती है। ठीक है, वेरी गुड। आपने मानस कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है आपने? यस सर। क्या टॉपिक प्रिपेयर किया? और सर ओम या फिर सर मैथमेटिक्स में एससीआर पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। आप जो किसके हिंदी की पोएम स्टार्ट की आपने या इंग्लिश में? इंग्लिश इंग्लिश में। ठीक है, क्या पोएम नाम है? सर क्लास 4th में है सर, रन। क्या नाम है? रन, अच्छा, RUN रन। ओके, रन। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, पोएम स्टार्ट करो। Good morning class, how are you all? Thank you, thanks for asking, I'm also good. So, have you all enjoyed your vacations? Have you? Very good. Also, sorry, wait a second, someone's calling. Sorry sir, आप बोलिए कि हम with हाँ my हाँ, boss. इट्स ओके, चलो स्टार्ट करो। So now, did you enjoy your vacations? Very good. I also did. So where have you been to in your vacations? Or to Missouri? Very good. Someone else? To the coastal areas? Very good. And to village? Very good. I've also been to my village. So can you tell me what have you seen in the village areas? So let's discuss this. Okay? So Neha, you see mountains. Okay?
And Mehul, you see river streams. Very good. I've seen meadows that are the grasslands and children playing in the countryside. Very good. And there are trees too. Okay, my. So we can say it is pretty much a countryside. See, today we are going to recite a poem called Run. It is about a child who wants to run away from the city and into the countryside. So are you all ready? Okay, so who's not having a date? Today is, yes, 12 June 2023, and subject is English, and the topic is the poem Run. Okay, so all of you, please stand up on a place and you would recite after me. Okay, and if you want to, you can copy my gestures or you could use your own. Okay, thank you. Shall we start? Away from the city and into the sun, out to the country, run, 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 run in the raindrops, run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Shall we again do it? Away from the city and into the sun, out to the country, run, 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 run in the raindrops, run neath the trees, run little races, each little breeze. Very good. Now we are going to recite the next four lines. Run down the hillsides, run down the hillside, and run up the lane. Run through the meadows, then run back again. Run through the meadows, then run back again. Run and be merry, run and be merry, all through the day. Run to the country, away, away. Did you love the poem? Very good. So have you noticed some words which might be new for you? Like meadow. What is meadow? Anyone can tell me? Do you know it? The word meadow means the grassland. That where the place where little grass grows in the countryside, it is called meadow. And what is countryside? Countryside is a open area outside the villages where we can run and explore the nature. That place is called countryside. Okay. So now you all are going to draw in your painting book a scenery or anything which resembles you the countryside or the village area what you have seen in your life. Very good class. So thank you. That's all for today. ठीक है, आ जाओ मानस, आ जाओ. Yes. Manas, why do you want to join in KVS? So, KVS provides me an excellent opportunity to not only do a job but also fulfill my passion, dream, and hobby at the same time. As I love to travel, so KVS would give me opportunity to be posted throughout the country, and I love teaching. And for a teacher, KVS is like a dream job because they are the best in this field. So it will also be fulfilled. Then the last being, as a child, I always wanted to study at a Kendriya Vidyalaya school. That dream could not be fulfilled for some reasons. But one way or another, by teaching it at KV, I would be fulfilling that childhood dream.
वेरी गुड। मानस, आपने एनईपी के बारे में सुना? यस सर। एनईपी 2020 के अंदर कौन से ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो आपको ठीक लगते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि वो उसके आप क्रिटिक कर सकते हो उसको, एनईपी को? सर सबसे मेजर चेंजेस है वो है कि एक स्ट्रिक्ट करिकुलम को ना फॉलो करते हुए स्ट्रीम बेस्ड जो एजुकेशन है, जिसका मैं पर्सनली अगर लेवल पे कहूँ तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। बट मैं क्लास 12 में क्योंकि स्ट्रीम की वजह से, साइंस लेने की वजह से मैं हिस्ट्री नहीं ले पाया। तो बच्चों को एक रिजिड करिकुलम में बांधने की जगह पर उनको एक ओपन एरिया दिया जा रहा है, जो उनको पसंद है वो पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, जो एजुकेशन का एम जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसी पर बिल्ड ऑन हुआ है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को या लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस है, ना कि रूट लर्निंग पे। एंड इसकी क्रिटिक की बात करूं सर, क्योंकि ये अभी जस्ट इम्प्लीमेंट हुई है, तो हमें अभी कुछ और टाइम इसको देना पड़ेगा कुछ अप्रेजन सेंस के लिए, जैसे कि मदर टंग में। तो कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि अगर टीचर्स जो है वो हम नेशनल लेवल पर हायर करते हैं, उनको पोस्टिंग किसी इंटीरियर एरिया में देते हैं, तो हो सकता है वो मदर टंग में उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकें। बट ये अप्रेजन है, इनको कुछ टाइम देना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या है। ठीक है। आपको लगता है कि आप एक प्राइमरी टीचर के तौर पर सही सटीक बैठेंगे, किसी और पोस्ट के लिए नहीं? मतलब टीचिंग में और भी पोस्ट होती हैं। क्या आपको लगता है कि केवीएस के अंदर आपको प्राइमरी टीचर के तौर पर क्या सूटेबिलिटी रहेगी? मतलब आप उस पोस्ट के लिए कैसे सूटेबल होंगे, इसके बारे में बताइए। सर मैंने अपने टीचर ट्रेनिंग के टाइम पर, जब मैं अपने बीएड कर रहा था, उस टाइम मुझे क्लास प्राइमरी एंड क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 8 दोनों का ऑप्शन दिया गया था। मैंने दोनों ही क्लासेस पढ़ाई, तो मुझे आई वॉज कंफर्टेबल टीचिंग बोथ द क्लासेस। बट मुझे सर प्राइमरी में ज्यादा कंफर्टेबल लगा, एंड मुझे बच्चों के साथ इंटरेस्ट आता है। प्लस मेरी जो एज है अभी वो मैं समझता हूँ बाकी कैंडिडेट से काफी कम है, तो ये मुझे बच्चों के साथ एक कनेक्ट करने में, उनको मैं एक टीचर, जो कई बच्चे जब क्लास में प्राइमरी में आते हैं तो वो टीचर से डरते हैं, तो उनको मैं टीचर की तरह ना लगकर उनको एक बड़ा भाई की तरह, वो अपने फैमिली की तरह मुझे रिलेट कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे, और मैं उनको कंफर्टेबली पढ़ा सकूंगा, जिसमें बच्चे मुझसे आराम से अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम बताने में, अगर पढ़ाई में आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है, उसको शेयर करने में झिझकते हैं। बट अगर वो मुझसे खुद को अपने आप रिलेट कर पाएंगे तो वो कंफर्टेबल रहेंगे मेरे साथ। ठीक है। मानस, जनरली देखा गया प्राइमरी टीचर्स के तौर पर स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, यस। क्योंकि थोड़ा सा उनका बच्चों का जो नेचर होता है वो मदरली ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब उनको देखा जाता है कि फीमेल कैंडिडेट से वो ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली फील करते हैं। तो एक मेल टीचर के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं प्राइमरी टीचर के तौर पर? बिकॉज बच्चा मोर कंफर्टेबल किसी फीमेल टीचर्स के साथ कर रहा है, तो आपको लगता है क्या चैलेंजेस हैं या सिमिलर रहता है कुछ? क्या ओवरव्यू है आपका इसके ऊपर? सर मैं नहीं समझता उसको कुछ मेजर चैलेंज, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ एक मेल टीचर और फीमेल टीचर में, अगर वो अपना 100% देता है। क्योंकि बच्चा जो है उसके घर में भी मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चा अपने फादर से उतना ही अफेक्शन फील करता है जितने अपनी मदर से करता है। तो अगर एज ए मेल टीचर हम अपना 100% दें, बच्चे के इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए, अगर उसको प्ले मेथड और उसकी इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटीज है उनके थ्रू पढ़ाएं, उसको अपने ट्रस्ट बिल्डिंग करें। एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, वो ट्रस्ट पे और बॉन्ड पे काफी मैटर करता है। तो हम उसको ये ट्रस्ट कराएं कि हम उसके लिए हैं, और उसकी कोई भी नीड्स होगी उसके फुलफिलमेंट के लिए हम यहाँ पर हैं, तो वो बच्चा हमारे साथ ऑब्वियसली कंफर्टेबल रहेगा पढ़ने के लिए और कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आपका मॉक एंड हो गया मानस, ओके, थैंक यू सर। और बाकी ओवरऑल अच्छा था, आपका पूरा मॉक इंटरव्यू अच्छा था, जिसमें आपने डेमो, सेल्फ इंट्रोडक्शन और आपके जो क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज है ना, सबसे बेस्ट पार्ट वो है। मतलब आप बड़े यूनिक रिस्पॉन्सेज हैं आपके, और आप है ना ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बड़े कंफर्टेबल होकर के बता रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन आंसर लग रहा है। ठीक है, कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ
कि आपने ज़्यादा टाइम लगाया सोचने में या आप कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के वो जेन्युइननेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। के इंटरव्यू के अंदर वो बहुत प्रेजेबल होती है, मतलब आपको बहुत प्रेज किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी में काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर बताई हैं, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको इस ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर कि आप और प्रिपेयर करो। आप एक बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर देखे जा सकते हो। मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर जिनका इंटरव्यू लेने के बाद ना अच्छा फील करता है, यू आर वन ऑफ दैम, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिविटी सी आती है, एक पॉजिटिव वाइब सी फील होती है, तो वो आपके रिस्पॉन्सेज से हुई है। मतलब जो आपके आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फील करा रहे हैं, मतलब बेटर फील करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ हम एक सही ट्रैक पर एक सही कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छे बनाए रखो, ये जेन्युइननेस बनाए रखना, ठीक है। और जिस भी तरीके से आपने ओवरऑल आज परफॉर्म किया, इसी को आप और बेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कहाँ लगा कि आपने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कुछ और हाँ बेटर सर, बता सकते थे? मुझे सर पर्सनली मुझे थोड़ा डेमो मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट डिले हो रहा था। पहले मैंने काफी सारे डेमो रेडी कर रखे हैं। हर सब्जेक्ट में मेरे एटलीस्ट 25 to 30 जो टॉपिक्स है वो रेडी है। अगर वो कहीं से भी रैंडमली भी टॉपिक थे तो मैं उस पर पढ़ा सकूं। तो पर क्योंकि अभी रिजल्ट डिले हो रहा था तो फिर मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने लगा एमएड की। उस वजह से अभी मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, तो मुझे शायद लगा कि मेरा डेमो था वो थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं हो पाया जो मैं कर रहा था पिछले 1 महीने पहले। तो अगर डेमो मैं में उसको डेमो में थोड़ा सा नर्वसनेस, यस यस हाँ नर्वसनेस थोड़ी सी देखने को मिली। लेकिन कोई नहीं, वो आपका फर्स्ट टाइम था, मुझे लगता है कि चीज़ों में और बेटरमेंट कर सकते हो आप, और डेमो को बेटर किया जा सकता है। क्योंकि जो ओवरऑल अगर आप बात करें तो बीच बीच में आपने थोड़ा सा पिकअप पकड़ा था डेमो के अंदर, मतलब चीज़ें थोड़ी सी बेटर दिखाई दे लग रही थी। बट क्या है कि वो उसमें थोड़ा ना ईज नहीं आ पा रही थी डेमो में, या तो आप टॉपिक की वजह से हो सकता है, ठीक है। यस सर तो वो ईज रहनी चाहिए, वो मतलब ऐसा रहना चाहिए कि हाँ आपने सैकड़ों बार उस पोयम को पढ़ाया, ऐसा फील होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो वो लेकर आ सकते हो अगर आप डेमो की बात करते हो तो, ठीक है। तो बाकी करो और प्रिपेयर करो, ईवीएस प्रिपेयर करो, मैथ्स प्रिपेयर करो। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करके दिया। आपने मैथ्स बोला था ना, तो मुझे लगा कि आपको रैंडम टॉपिक में एक बार जज करते हैं, ठीक है। यस तो पोम मैंने सर हर क्लास से एक एक पोम रेडी कर ली थी। हर क्लास से नहीं करनी, हर सब्जेक्ट की करनी बस हर क्लास की मत करो, अब ये तो ज्यादा कर लिया, ज्यादा कर लिया। मुझे सर याद होगी तो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। देखो हर क्लास में मैंने एक कोई बात नहीं है। अलग अलग जगह पर एक एक हथौड़ा मारने से कुछ नहीं होगा, एक जगह पे 10 हथौड़े मारो, नहीं सर, मैंने अपने मेन जो टॉपिक है हर सब्जेक्ट में 2-2 कर लिए हैं। बस और काफी उसके इनफ, बाद मोर इनफ। मतलब वो बेस्ट है। फिर मैंने क्योंकि टाइम था तो मैंने कहा और भी देख लेते हैं, नहीं क्योंकि देख लेते हैं, random हो लेकिन सकता है, हाँ वो अपना इंटरव्यू में अपना बेस्ट रेडी रखो, ठीक यस है। उसको बेस्ट को और बेस्ट बनाते रहो, क्योंकि ना अगर आप और पे फोकस करोगे ना तो शायद कहीं ना कहीं उस चीज पर थोड़ा सा आप यस हाँ सेकेंडरी मान लोगे उसको, ठीक। तो ऐसा कुछ करो। बाकी ओवरऑल ठीक है, कुछ पूछना है तो मानस पूछो। बाकी आगे कंटिन्यू रहना प्रिपरेशन में, काफी कुछ चीजें और बेटर कर पाओगे आप। और आप जैसे मैंने बोला था इंटरव्यू के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो जिसको केवीएस को सिलेक्ट करना चाहिए, मैं मानता हूँ। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब इस इंटरव्यू से थोड़ा अलग है वो। मैं सर बीएड करने का अभी प्लान कर रहा हूँ ताकि मैं पीजीटी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकूं। तो अगर मैं सर बीएड और मतलब रेगुलर कैंडिडेट की जरूरत पे, तो अभी मैं एमएड कर रहा हूँ, बट अगर मैं केवीए में हो जाता है ऐसा